हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा गन इज फिटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म मूविंग विद वेलोसिटी 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड. बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन विद मजल वेलोसिटी V2 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म देन द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज. और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं. तो हम जानते हैं कि जो प्रोजेक्टाइल होता है उसमें जो टाइम पीरियड है वो हमारा डिपेंड करता है वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है ना वेलोसिटी का उस पर, यानी कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में होता है उस पर डिपेंड करता है. तो हमें क्वेश्चन में वाई डायरेक्शन में बुलेट की स्पीड दे रखी है, वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो पूरा प्रोजेक्टाइल है उसका मैं सबसे पहले टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लूँगा, यानी कि कितना टाइम ले रहा है प्रोजेक्टाइल, ठीक है, कंप्लीट होने में. तो उसके लिए मैं मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, मैं जानता हूँ कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है प्रोजेक्टाइल का, यहाँ पे जो वी वाई होता है वो होता है 0. ठीक है, और यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे मैं यू वाई लिख रहा हूँ. यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी, वो दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. और जी ले लूँगा मैं यहाँ से -10, और वो आप जानते हैं क्योंकि पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है. इसीलिए मैं यहाँ जी की जगह पुट कर दूँगा -10, यू की जगह पुट करूँगा 20, और इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा T1 आ रहा है वो आ रहा है 2 सेकेंड. यानी कि जो हमारी बुलेट है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है 2 सेकेंड. तो अब हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने में भी उसको 2 सेकेंड लगेंगे, यानी कि टोटल जो प्रोजेक्टाइल का टाइम है वो है 4 सेकेंड का, जो कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है, कैलकुलेट करके भी दिखा दिया, 4 सेकेंड है टोटल टाइम. अब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे. तो जो हमें पता है रेंज के लिए कौन सी वेलोसिटी वो होती है जिम्मेदार, वो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसको हम लिखते हैं Vx, और उसको हम लिख देते हैं V cos थीटा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में Vx दे रखा है बुलेट का, वो दे रखा है 40, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है उसकी वेलोसिटी भी यहाँ ऐड होगी, यानी कि जो 40 है उसमें हमारा 10 भी ऐड हो जाए. तो यहाँ से जो टोटल वेलोसिटी हो जाएगी ना बुलेट की हॉरिजॉन्टल में, हो जाएगी 50. और हमें पता है कि टाइम कितना है, वो है 4 सेकेंड. तो मैं क्या करूँगा, जो रेंज निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड है इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा. तो यहाँ से जो रेंज आ रही है वो आ रही है 200 मीटर. तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3. और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइज. और गाइज अगर आप सोच रहे हैं कि ये मुझे क्वेश्चन में कैसे पता लग रहा है कि ये वाली वेलोसिटी हमें वाई डायरेक्शन के लिए दे रखी है और ये हमें एक्स के लिए दे रखी है, तो गाइज आपको पता है कि हम वाई डायरेक्शन के लिए कौन से यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं, वो हम करते हैं जे कैप, और एक्स के लिए हम यूज़ करते हैं आई कैप. तो गाइज ऐसे मुझे पता लग रहा है कि क्वेश्चन में हमें कौन सी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दे रखी है. और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. थैंक यू गाइज.